Good morning, class, and welcome back. I'm Kanika Narwal. I'm back with you with a new chapter and a new topic that is fuel for vehicles. क्या है ये? सिर्फ एक साइकिल जो हम बोलते हैं व्हीकल में, इसमें फ्यूल नहीं डलता, चलाते हैं हम। साइकिल्स डजंट यूज एनी सोर्स ऑफ फ्यूल, बट अगर हमने देखा होगा पापा घर में स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है, इवन दैट टू नीड्स petrol. That is a fuel for running on road. So fuel for vehicles, any material that is burned to obtain energy is called fuel. Fuel can be divided into two groups, that is fossil fuel and alternate fuel. क्या है? कोई भी एनर्जी हम जैसे पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं कि वो बर्न हो रहा है, वो जल रहा है और फिर उसमें एनर्जी निकल रही है। दैट इज़ अ वेरी इनसाइड प्रोसेस। जब हम पेट्रोल डालते हैं वो इंजन के साथ मिक्सअप होता है एंड देन आवर व्हीकल्स आर ऑन रोड। सो व्हाट इज अ fossil fuel? Fossil fuels, natural fuels such as coal, petroleum and natural gas are obtained from underground. ये ज़मीन में से डिग मतलब किए जाते हैं and these are some of the fossil fuels, that is petroleum, coal, natural gas. These fuels are available in limited quantity. They are also called non-renewable resources. हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते दोबारा, ये एक बार उड़ गया तो उड़ गया। सो दे आर वेरी लो, बहुत कम है क्वांटिटी में पूरी दुनिया के हिसाब से। So we should not waste it and use it in limited quantity. First fossil fuel that we will discuss is coal. Coal is used as a fuel for cooking, heating and for generating electricity. कोयला पहले हमने देखा भी है बहुत सारी मूवीज़ में कि अगर ट्रेन चल रही है उसमें कोल डाल रहे हैं बार बार और फिर वो चलती जा रही है, वो बर्न हो रही है। तो कोल काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है यूज़ होने में। इवन कुकिंग के लिए अगर अंगीठी वगैरह कुछ भी चलानी होती थी, इवन मम्मा की मम्मा आर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू डू दिस और यूज टू यूज इट कोल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड even for generating electricity. It is also used to run steam engines and factories. In India, the main coal mining are कहाँ है ये कोल की माइंस? झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। Moving on to the next fossil fuel जो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल is known as black gold, काला सोना। किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हम देख सकते हैं जिसमें भी हमारी कार में हो गई, हमारी ट्रक्स में हो गई, दीज आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। सो इसको तभी हम बोलते हैं काला सोना। फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड पेट्रोल, डीजल एंड जेट फ्यूल। The next one is natural gas. Natural gas is found along with petroleum. Petroleum के साथ मिलती है ये, form is also used as fuel. Today we can even see that many vehicles are using CNG because it is less harmful to the environment other than the petroleum products. So natural gas, it is in the form of liquefied petroleum gas, that is LPG, and as compared to compressed natural gas to run vehicles. The next one is, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3 fossil fuels पढ़े हैं, that is coal, petroleum, and the last one was our natural gases, that was LPG and CNG. What is alternate fuels? Materials other than fossil fuels that can be used as fuels are called alternate fuels. अब कोल, पेट्रोलियम और हमारे CNG, LPG के अलावा जो भी फ्यूल, जो भी चीज़ हमारे व्हीकल को चलाने में या फिर किसी भी चीज़ को जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वह है हमारी ऑल्टरनेट फ्यूल। तो हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स लाइक एल्कोहल फ्यूल और बायोडीजल, battery operated vehicles
and electricity are some alternate sources of fuel for vehicles. अब जैसे हम देखें आजकल ई रिक्शाज चल रही हैं, उसमें वो किसके थ्रू चल रही हैं? बैटरीज के थ्रू. तो इवन दैट इज़ अ फ्यूल फॉर व्हीकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो इन मॉडर्न टाइम, जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, देयर आर मोर एंड मोर alternate fuels that are upcoming and making our life much and much easier. Fuel is costly. क्यों? कैसे कैसे? जैसे पेट्रोल के प्राइसेस पहले लो थे पर अब बढ़ते जा रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तो वो बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, and the cost of fuel is rapidly rising. Increase in cost of petrol, diesel, kerosene and LPG has become so frequent that prices are revised many times in a year. Poor people who cannot afford LPG in their homes use kerosene oil to cook food. अब इसमें क्या बताया गया है कि फ्यूल्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में भी. तो तभी बोला जाता है कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो वापस हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते, उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है. फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, पहले लोग पैदल चलते थे, दे यूज टू ट्रेवल अ लॉट. सो अब लेकिन अब कोई भी इतना पैदल चल के नहीं जा सकता. वी आर एडिक्टेड टू व्हीकल्स. सो सेव एनर्जी for that, so that everybody is able to use these sources, because even we can have a look over the poor section of our society. वो नहीं यूज़ कर पाते इन सब रिसोर्सेज को because they are of much higher rate. For them at least use the energy up to a level. And with this we have completed our chapter. Hope this chapter has given you a lot of information. So go through the video if you have any doubts regarding it, and complete the chapter in your copy as well as in your book as soon as possible. Be healthy and be safe. Thank you.